कराची गुल प्लाजा का जायजा लेने के लिए टेक्निकल और तहकीकाती टीम का दौरा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी और एसएसपी सिटी ने ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। टीम ने इमारत के अंदरूनी हिस्सों की सूरत हाल भी देखी। गुल प्लाजा का 90% हिस्सा क्लियर। 54 अफराद की तादाद 71 हो गई। 82 अफराद में से सिर्फ 11 लापता रह गए। इमारत के इंतहाई हसास हिस्से में सर्च ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक 16 अफराद की शनाख्त हो चुकी। लाशें जल जाने की वजह से डीएनए का अमल भी पेचीदा हो गया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने इमदाद के लिए केसेस सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए। सानहे गुल प्लाजा एमकेएम का सिंध हुकूमत पर संगीन गफलत का इल्जाम। फारूक सत्तार का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। कहा वाक़े के वक्त वुज़रा कहाँ थे। मेयर कराची 23 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। अवाम में गमो गुस्सा है। गुल प्लाजा में सब कुछ जल गया। लाशें ही वर्सा के हवाले कर दी। सवाल पूछे तो कहा जाता है सानहे पर सियासत कर रहे हैं। मुराद अली शाह भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े। सूबाई असम्बली के फ्लोर पर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। सवाल ये है कि कितने फायर स्टेशन बने हैं, कितनी गाड़ियां खराब हैं। गुल प्लाजा जैसे अफसोसनाक सानहे को चंद जमातें सियासत की नजर कर रही हैं। लोगों के दुख दर्द बांटने की बजाय अवाम की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा गुल प्लाजा की तामीर, मंजूरी और कानूनी मामला पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुए। तमाम फैसले उस वक्त की शहरी हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी थे। गुल प्लाजा की तामीर की मंजूरी 1983 में दी गई जब मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी थे। इब्तदाई नक्शे में बेसमेंट और 2 मंजिलों की इजाजत दी गई। गुल प्लाजा से मुतालिक तमाम बेज़ाब्तगियों को 2003 में बाकायदा तौर पर रेगुलाइज किया गया। उस वक्त कराची के मेयर नेमतुल्लाह खान थे। गुल प्लाजा के तमाम कानूनी इंतजामी फैसले जमात इस्लामी की क़यादत में बल्दियाती हुकूमतों के तहत किए गए। इस मामले को सियासी रंग देना हक़ाइक़ को मसख़ करने के मुतरादिफ है। कराची में सानहे गुल प्लाजा में लापता आसिफ के घर पर चोरी। अहले खाना का कहना है हम कभी डीसी ऑफिस कभी ईदी सर्द खाने के चक्कर लगाने में मसरूफ थे। चोर घर में रखी जमा पूंजी तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। 3 दिन गुजर गए। इतला के बावजूद गार्डन थाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 7 रोज गुजर जाने के बाद भी आसिफ का कोई पता न चल सका। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, रिपोर्ट का पहला हिस्सा मुकम्मल। इंक्वायरी कमेटी को इब्तदाई रिपोर्ट में चंद वजूहात मिल गई। जराए के मुताबिक प्लाजा में कागज के फूलों की दुकानों में लाइटर से आग लगी। इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट से मुतालिक वज़ीर आला को आगाह कर दिया। रिपोर्ट में ऑडियो, वीडियो शवाहिद और मुतल्लिका अफराद के बयानात शामिल। रेस्क्यू इदारों की मरबूत हिकमत अमली ना होने का भी जिक्र। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने गुल प्लाजा के मलबे से 3 डिजिटल वीडियोस रिकॉर्डर्स बरामद कर लिए। 3 डीवीआर और चार्जर गुल प्लाजा की मस्जिद के एतराफ वाक़या कमरे से मिले। सीसीटीवी फुटेज से सानहे गुल प्लाजा से मुतालिक शवाहिद मिलने का इम्कान। कराची गुल प्लाजा जैसे सानहात से बचना चाहते हैं। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बन रहे हैं। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम करके बिजली तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ का जायजा। मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाकर शहरियों को लोड शेडिंग की अजियत से बचाने का हुक्म। हाउसिंग स्कीम्स में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का उसूली फैसला। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग के सद्देबाब के लिए हंगामी सेफ्टी प्लान तलब। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। पीटीआई ने अमन खराब करने के लिए 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी। कोऑर्डिनेटर इत्तलात बराए केपी इख्तियार वली की तनकीद। कहा पंजाब से अंदर बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। रेलवे ट्रैक और सड़कें जाम नहीं करने देंगे। कौम इंतशार पसंदों को बुरी तरह शिकस्त देगी। केपी के अवाम पीटीआई की किसी शरारत का हिस्सा न बने। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की का अमल जमूद का शिकार है। बाकी तमाम सूबों में तरक्की हो रही है। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अहम शाहराहों से बर्फ साफ कर दी गई। ट्रैफिक बहाल।
दही इलाकों के लिंक रोड अभी बहाल न हो सके, मुतादिद इलाकों की बिजली भी बंद। एबटाबाद में भी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया, हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में बिजली बंद, लोगों को मुश्किलात। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों को क्लियर करने का काम जारी। बाग आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से बंद सड़कें खोली जा रही हैं। पहले मरहले में रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, हवेली, सुल्तान गली रोड क्लियर किया जा रहा है। बर्फबारी से मुतादिद पोल्स और तारें टूट गईं। बिजली की फराहमी मअतल। शांगला में कराकरम हाईवे, बशाम, सवात, अलपुरी, पूरन रोड समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। बालाई इलाकों में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। चित्राल डोमेल में मकान पर बर्फानी तोदा गिर गया। एक ही खानदान के 9 अफराद दबकर जिंदगी की बाजी हार गए। एक बच्चा मलबे तले मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। जाम बहक अफराद में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल। शदीद बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवान बर्फबारी में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशा। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबल फराहम कर दिए। कलाम, मोहम्मद और तीरा में फंसे सयाहों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। शदीद सर्द मौसम के दौरान पाक फौज के जवान शहरियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालकर सयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। केपी में कल रात से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पीडीएमए की तमाम जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेश की इक़दाम की हिदायत। कहा चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बालाई इलाकों में चंद मकामात पर शदीद बर्फबारी मुतवक्के। टेम्परेचर में भी नुमाया कमी का इम्कान। हरीपुर, पेशावर, मर्दा, नौशहरा, कोहाट में तेज बारिश की पेशगोई। MD-IMF पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की मौतरफ। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का आलमी इक़्तिसादी फोरम इजहार ख्याल। कहा, शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज्जत करती हूँ। पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ किसी काम की ठान लें तो फिर मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। हुकूमती इक़दाम के मुस्बत समरात मौसूल होने लग गए। पहली मरतबा बजट डिसिप्लिन देखने में आया। अवाम की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और वाकया। सब्जाजार में शेर के हमले में 8 साला बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकया नामुनासिब इंतजामात और मालिकान की गफलत की वजह से पेश आया। बच्चा खेलते हुए शेरों के करीब चला गया। फार्म के मालिक जेर हिरासत। लाहौर में कुछ रोज कबल भी पालतू शेर के हमले में बच्ची जख्मी हुई थी। आने वाले दौर में मसनूई ज़हानत एक अहम शोबा होगा। डिजिटल सिस्टम को महफूज बनाने के लिए इक़दाम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का थिंक फेस्ट में इजहार ख्याल। कहा, मुख्तलिफ शोबों में लोगों के पसंदीदगी को मुतासर करने के लिए सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दौर की बुनियादी ज़रूरत है। हसास डाटा के तहफ़्फ़ुज़ में साइबर सिक्योरिटी का अहम किरदार है। 2024 से 2026 तक पतंगबाजी पर मजमूई तौर पर 5,915 मुकदमात दर्ज। 2024 में पतंगबाजी पर सबसे ज्यादा कार्रवाइयां 3,534 FIR दर्ज हुई। पुलिस ने 3 साल में पतंगबाजी के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। 2025 में पतंगबाजी के खिलाफ 1,918 मुकदमात, एक शहरी जाम बहक हुआ। 2026 में अब तक 463 मुकदमात दर्ज, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 साल में पतंगबाजी में मुलव्वस 5,270 अफराद गिरफ्तार हुए। 2024 में 10 अफराद जख्मी, 2025 में 2 जख्मी, 2026 में कोई जख्मी नहीं। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट कौन चला रहा है? बानी ताउन करने से इनकारी हैं। अडियाला ट्रेन में इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक NCCI का मौक़िफ़ सामने आ गया। बानी के एक्स अकाउंट से ट्वीट्स पर 2 इंक्वायरीज भी शुरू होने का इंकशाफ। एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर NCCI की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ ताउन नहीं किया।
मुतनाज़ा ट्वीट केस, ईमान मज़ारी, हादी अली वीडियो लिंक के जरिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश। ईमान मज़ारी, हादी अली समाअत खत्म होने से कबल कुर्सी से उठकर चले गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस पर समाअत की। सब रिकॉर्ड करके मुझे दें, जज का अदालती अमले को हुक्म। हैदराबाद में जामशुरू के इलाके कोटरी साइड रोड पर खौफनाक हादसा। ट्रक और कार में तसादुम, 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाँ बहक होने वालों में 3 मर्द, 1 खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। फैमिली ठट्ठा जा रही थी। तेज रफ्तारी के बायस कार ट्रक से टकरा गई। DI खान में अमन कमेटी के सरबरा नूर आलम महसूद के घर धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खुदकुश लग रहा है। तहकीकात जारी हैं। घर में शादी की तकरीब थी। अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार पर सदर ट्रंप का बयान खतरनाक और तौहीन अमेज करार। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर का सदर ट्रंप से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनन मुआफ़ी मांगता। 9/11 के बाद अफगानिस्तान और अमेरिका का साथ देते हुए जंग के दौरान 457 बरतानवी फौजी हलाक हुए थे। अमेरिका में मुकीम बरतानिया के शहजादा हैरी भी बोल पड़े। कहा, अफगानिस्तान में दी गई नेटो फोर्सेस की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। मैंने भी अफगानिस्तान में फौजी खिदमत सर अंजाम दी हैं। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर बरतानवी तनकीद मुस्तरद कर दी। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप दुरुस्त कहते हैं। नेटो के लिए अमेरिका ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। अमेरिका ने नेटो के लिए दीगर तमाम ममालिक से ज्यादा किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने दावा किया था नेटो फौजी अफगानिस्तान में जंग के दौरान फ्रंट लाइन से थोड़ा दूर रहे। इसराइल ईरान पर हमले का मौका ढूंढ रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का खदशे का इजहार। कहा, ईरान पर इसराइली हमला खित्ते को शदीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकता है। हालिया दौरे तेहरान में ईरानी हुकाम को एक दोस्त की हैसियत से खुलकर हकाइक से आगाह किया। दोस्त वही होता है जो कड़वी सच्चाई भी सामने रखे। किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरानी हुकाम का कहना है, महदूद या सर्जिकल हमला भी हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे। अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पेश नज़र ईरान हाई अलर्ट है। बदतरीन सूरत हाल के लिए हमारी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी किस्म की जाहिरियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसराइल का रफा सरहद से आने वालों की तादाद महदूद करने का फैसला। गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का एक और घिनौना मंसूबा सामने आ गया। आरज़ी फ़लस्तीनी कमेटी ने अगले हफ्ते से रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ट्रंप की चीन के साथ ताउन पर कनाडा पर शदीद तनकीद। कुछ सोशल मीडिया पर दावा किया कि बीजिंग पहले ही साल में कनाडा को निकलेगा। कनाडा ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम की तामीर के खिलाफ है। ये फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम कनाडा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। कनाडा ने चीन के साथ कारोबार करने के हक में वोट दिया। अमरीकी शहर मेनिया में शदीद सर्दी के बावजूद इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने शहर में मार्च किया, नारे लगाए और ढोल बजाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ट्रंप हुकूमत से इमिग्रेशन पॉलिसियों पर नज़रसानी का मुतालबा। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में शदीद बर्फानी तूफान का खदशा। गवर्नर ने तमाम 21 काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज कर दी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। हिफाजती इक़दाम के तहत इंटरस्टेट शाहराहों पर कमर्शियल गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद। मौसमी सूरत हाल के बायस अमरीका की 14 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तुर्क
पार्लियामेंट मैदान जंग बन गई। घूंसों, मुक्कों और थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली में पेंशन में इजाफे पर बहस शदीद हंगामे में बदल गई। पार्लियामेंट में तकरीबन 10 मिनट तक सियासी हरीफ एक दूसरे के खिलाफ घूंसों, मुक्कों और लातों का खुला इस्तेमाल करते रहे। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुदाखलत करके सूरत हाल को काबू में किया।